कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक तार के आसपास कुछ खिंचा चला जाता है। तो इसका क्या प्रयोग है, इसका क्या औचित्य है, इसका क्या कारण है? तो कोई भी धारावाही चालक तार जो है अपने आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी धारावाही चालक तार जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जो है वो किन्होंने बताया, तो ऑस्ट्रेट महोदय ने बताया। ऑस्ट्रेट महोदय ने कहा कि कोई भी धारावाही चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए कि एक धारावाही चालक तार है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके इर्द गिर्द जो है, इसके आसपास जो है, ये जो चारों तरफ एरिया है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये किसने बताया? ऑस्टेट महोदय ने बताया। तो ऑस्टेट महोदय ने जब ये बतलाया तो इसे प्रयोग के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो ऑस्टेट महोदय ने जिस प्रयोग के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया कि कोई भी धारावाही चालक तार जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करता है, उसको समझाने का जो प्रयास है वही क्या कहलाता है? ऑस्टेट का प्रयोग कहलाता है। अगर आपसे पूछा ऑस्टेट का प्रयोग क्या है, ऑस्टेट ने कोई भी धारावाही चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके बारे में उन्होंने समझाने का जो प्रयास किया वही क्या कहलाता है भाई? ऑस्टेट का प्रयोग कहलाता है। बातें बहुत ही क्लियर है और बहुत ही आसान है, समझ लेना, ठीक है। ऑस्टेट महोदय ने सबसे पहले किया क्या होगा जिसके माध्यम से यह पता चल गया कि कोई भी धारावाही चालक तार जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट का निर्माण करते हैं। हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी धारावाही चालक तार जो होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बल्ब जो है अब देखिए ये खुली परिपथ है, यानी कि इसका स्विच जो है वो क्या है, ऑफ के पोजीशन में है अभी। यदि ये स्विच को ऑन कर दिया जाता है, स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। पहले सबसे पहले बल्ब ग्लो हो गया, मतलब कि बल्ब जला। अब इसके पास में एक चुंबकीय, यहाँ पर परिपथ के पास में ही क्या किया जाता है, एक चुंबकीय कंपास रखा जाता है। क्या रखा जाता है? चुंबकीय कंपास रखा जाता है, जिसमें नॉर्थ पोल है भाई और साउथ पोल है। चुंबकीय कंपास के दो पोल होते हैं, हाँ, नॉर्थ और साउथ, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है, ठीक है। अब देखिए ये तो पता चल गया नॉर्थ और साउथ। इसमें अब यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया और जिस समय ऑफ था उस पोजीशन में, इसका पोजीशन मान लो कि इस तरह का था। जिस समय ये ऑफ था उस समय इसका पोजीशन ऐसा था, ठीक है। ऑफ था तो इस तरह का पोजीशन था। लेकिन जैसे ही इसे ऑन किया गया, जैसे ही इसे ऑन किया गया, बल्ब ग्लो हुआ और साथ में इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से किधर हो गया भाई, इस तरीके से हो गया। चुंबकीय सुई जो है वो क्या हो गए, विक्षेपित हो गई। चुंबकीय सुई का विक्षेपित हो जाना, इस साइड अगर डायरेक्शन, चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। तो विद्युत धारा, किसी भी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, प्रवाहित हो रही है और उसके पास रखा चुंबकीय सुई यदि विक्षेपित हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा हिल जाता है, विक्षेपित हो जाता है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि धारावाही चालक तार चुंबकीय सुई को प्रभावित कर रहा है। अगर वह उसे प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी धारावाही चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने आसपास चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इतना जान लेने के बाद जो है
इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप इसे किस प्रकार से जो है प्रदर्शित करोगे, तो आप बोलोगे कि ऑस्टेट महोदय के प्रयोग को दर्शाने के लिए हम एक क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। हम एक क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक सर्किट बना दिया। ठीक है, हमने एक क्या कर दिया, सर्किट बना दिया। तो धारावाही चालक तार को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सर्किट बनाया, उसमें सेल को लगा दिया, यानी कि बैटरी को लगाया। दो बहुत सारे सेल हैं तो बैटरी बन गया। ठीक है, इसे बी के द्वारा सूचित किया गया। अब इसमें एक की जोड़ दिया गया स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और बगल में एक हम क्या लेते हैं, चुंबकीय सुई लेते हैं, जिसको धारावाही चालक तार के ठीक बगल में रखते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा, यही लिखना है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तैसे ही विद्युत चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाता है। तो ऑस्टेट महोदय के द्वारा किया गया प्रयोग कि किसी भी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके पास रखा चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक साधारण सा क्वेश्चन आंसर इसके माध्यम से आप लिख सकते हो। तो आज के इस क्लास में शॉर्ट लेक्चर है हमारा, इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।